अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको इटालियन वोकैबुलरी सिखाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इटालियन लफ्ज़ सीख सकें। तो आज हम जिसके रिलेटेड वोकैबुलरी सीखने वाले हैं वो है फैमिली एंड रिलेटिव्स के हवाले से, यानी कि अपने ख़ानदान के जो लोग होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके मतलब आज हम वोकैबुलरी सीखने लगे हैं कि उनको इटालियन में क्या कहते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मामा को इटालियन में क्या कहेंगे, चाचू को इटालियन में क्या कहेंगे, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। तो आपके सामने एक पूरा जो है फैमिली ट्री बना हुआ है। तो हम आज सीखेंगे कि अपने रिलेटिव्स को जो है इटालियन में आप क्या कहेंगे, कैसे उनको बुलाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप को बताता चलूँ, सबसे जो टॉप पे है वो है जी, ऊपर लिखा हुआ है जी ग्रैंड मदर। ठीक है, यानी कि नानी अम्मा और दादी अम्मा को आप इटालियन में कहेंगे नोन्ना। ठीक है, नानी अम्मा और दादी अम्मा दोनों को जो है आप इटालियन में कहेंगे नोन्ना, यानी कि इंग्लिश में आप उन्हें कहेंगे ग्रैंड मदर और इटालियन में उन्हें कहेंगे नोन्ना। दादी अम्मा और नानी अम्मा को इटालियन में नोन्ना कहेंगे। उसके आगे चलते हैं जी, दादा अब्बू और नाना अबू। ठीक है, यानी कि ग्रैंडफादर, उनको आप कहेंगे नोनो, उनको आप इटालियन में कहेंगे नोनो। अपने दादा अबू को और अपने नाना अबू को आप इटालियन में कहेंगे नोनो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं जी, नीचे है जी आप अपने चाचू को क्या कहेंगे और मामू को क्या कहेंगे। आपका चाहे वो चाचू है, आपका मामू है, तो आप उन्हें कहेंगे जियो। ठीक है, जियो इट्स मीन अंकल। ठीक है, जियो कहते हैं, चाचू को भी बोलते हैं और मामू को भी जियो बोलते हैं। उसके बाद आपका कोई भी कज़न है, जिस तरह हम कहते हैं जी ये मेरा कज़न है, तो कज़न को इटालियन में बोलते हैं कुजीनो। ठीक है, कुजीनो कहते हैं कज़न को। हुआ वो आपके चाचू का बेटा भी हो सकता है, आपकी खाला का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, खाला की, एवरीथिंग एल्स। आप अपने जितने भी कज़न हैं, कज़न को जो है इटालियन में बोलते हैं कुजीनो। उसके आगे चलते हैं, आगे जी आंटी को, यानी कि आप अपनी चाची को, आप अपनी खाला को, आप अपनी फुफ्फो को, इन सब को जो है ना आप इटालियन में कहेंगे जिया। ठीक है, इसमें चाची भी आ जाती है, फुफ्फो भी आ जाती है, खाला भी आ जाती है, सब आ जाती हैं। ठीक है, तो उनको आप कहेंगे जिया। ओके, जिया। तो आप अपने आप को, यानी कि जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं मैं, ठीक है, आप अपने आप को इटालियन में क्या कहेंगे, आप अपने आप को इटालियन में कहेंगे ईयो। ईयो का मतलब है मैं। ओके, ईयो मैं। ठीक है, यानी कि मी को इटालियन में कहते हैं ईयो, यानी कि मैं। उसके आगे चलते हैं जी, आप अपने फादर को इटालियन में क्या कहते हैं। फादर को आप इटालियन में बोलेंगे पाद्रे। ठीक है, फादर को यानी कि अपने वालिद साहब को आप इटालियन में कहेंगे पाद्रे। मदर को यानी कि माँ को इटालियन में कहते हैं माद्रे। मादरे। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे हैं जी भाई और बहन, उनके बारे में। ठीक है, तो जो आपकी यंगर सिस्टर है, यानी कि जो आपकी छोटी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, उन्हें आप कहेंगे इटालियन में सोरेला मिनोरे। वैसे आप सिस्टर को जो है सोरेला बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो छोटी सिस्टर है तो आप उसे कहेंगे सोरेला मिनोरे, यानी कि छोटी बहन को इटालियन में कहेंगे सोरेला मिनोरे। यंगर सिस्टर सोरेला मिनोरे। उसके बाद आपकी अगर कोई बड़ी बहन है तो बड़ी बहन को आप इटालियन में कहेंगे सोरेला maggiore, यानी कि बड़ी बहन, सोरेला maggiore। इसी तरह अगर कोई बड़ा भाई है तो बड़े भाई को आप कहेंगे fratello maggiore। फ्रातेलो कहते हैं भाई को, तो फ्रातेलो maggiore कहेंगे बड़ा भाई। ठीक है, बड़े भाई को कहेंगे फ्रातेलो maggiore। उसके बाद अगर आपका छोटा भाई है तो छोटे भाई को आप कहेंगे फ्रातेलो minore, यानी कि छोटा भाई, फ्रातेलो minore, छोटा भाई।
उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे लिखा हुआ है जी हस्बैंड यानी कि शोहर को इटालियन में कहते हैं मारीतो। तो हस्बैंड यानी कि शोहर को इटालियन में कहेंगे मारीतो। आगे चलते हैं जी, वाइफ यानी कि बीवी, बीवी को इटालियन में कहते हैं मोलिए। ठीक है, अपनी बीवी को, वाइफ को जो है इटालियन में कहेंगे मोलिए। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, सन, बेटे को इटालियन में कहेंगे फिलियो। ठीक है, फिलियो, बेटे को इटालियन में कहेंगे फिलियो। और बेटी यानी कि डॉटर, डॉटर को इटालियन में कहेंगे फिलिया। ठीक है, डॉटर को इटालियन में कहेंगे फिलिया। इसको हम रिपीट कर देते हैं। हस्बैंड यानी कि शोहर को इटालियन में कहेंगे मारीतो, बीवी यानी कि वाइफ को इटालियन में कहेंगे मोलिए, बेटा यानी कि सन को इटालियन में कहेंगे फिलियो, और डॉटर यानी बेटी को इटालियन में कहेंगे फिलिया। आज का लेक्चर बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो आप इसके मतलब अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको उसका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।